नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। और सबसे पहले बात आज एग्री मार्केट की ही कर लेते हैं और टॉप 10 एग्री कमोडिटी देख लेते हैं कहां पर क्या चल रहा है। शुरुआत मसालों के साथ करेंगे। जीरा जहां पर दायरे में ही कारोबार हो रहा है लेकिन भाव अभी भी 25,000 के ऊपर बना हुआ है। कल धनिया और हल्दी में बिकवाली दिखी थी लेकिन जीरा ऐसा काउंटर था जहां पे हल्की खरीदारी जरूर दिखी है। भाव काफी समय से 1,000 रुपए के दायरे में ही घूम रहा है वायदा में। धनिया की बात करें तो शानदार तेजी के बाद अब कल के सत्र में 2.5% की गिरावट दिखी, थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी। स्टॉकिस्ट की बाइंग अच्छी है, इस बार सोइंग कमजोर है। वेदर अब तक फेवरेबल नहीं रहा है लेकिन अब बुआई में तेजी आई है। आगे देखते क्या होता है लेकिन इस बार सारे फंडामेंटल्स धनिया के सपोर्ट में। हल्दी में मुनाफा वसूली है क्योंकि इस बार की फसल काफी अच्छी है। पिछले सीजन से 35% के आसपास ज्यादा खेती की खबर है और फसलों की स्थिति भी अच्छी है और अगले 2-2.5 महीने में नई फसल भी आनी शुरू हो जाएगी। ग्वार सीड ग्वारगम सुस्ती के बाद अब बिल्कुल सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। 10,325 के आसपास ग्वारगम का वायदा ट्रेड कर रहा है। ग्वार सीड को अगर आप देखें तो 5,240 रुपए के करीब है लेकिन लोअर लेवल पे थोड़ी खरीदारी भी दिख रही है। जैसे जैसे पीक अराइवल सीजन खत्म होंगे यहां पर तेजी लौटने की उम्मीद है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। कैस्टर की बात करें तो नए सीजन का आवक भी धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है, 6515 के करीब है। अच्छी तेजी के बाद अब यहां पर मुनाफा वसूली आई है। कपास 1540 के करीब यार्न की डिमांड थोड़ी निकली है लेकिन अभी भी भाव काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। आइस कॉटन की बात करें इंटरनेशनल मार्केट में तो 71.5 सेंट के करीब कारोबार कर रहा है। कपास खली बिकवाली के बाद अब यहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है। कल के सत्र में हल्की रिकवरी दिखी थी, 2715 रुपए के करीब कॉटन सीड ऑयल केक यानी कपास खली का वायदा ट्रेड कर रहा है। वहीं कॉटन वॉश ऑयल की बात करें तो 1250 के करीब है। बाकी खाने के तेल में तेजी की वजह से यहां पर सपोर्ट मिला, खरीदारी का रुख यहां पर बरकरार दिख रहा है। एक और खाने के तेल का ही काउंटर है क्रूड सनफ्लावर ऑयल, NCDX का काउंटर है 1310 के करीब। अच्छी तेजी के बाद अब यहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली भी लौटी है। चलिए हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल हैं। सबसे पहले भाविक जी, ये हल्दी में बताइए, हल्दी में क्या हो रहा है? क्या कुछ संभलने की उम्मीद है या भाव और भी नीचे आ सकता है? गुड मॉर्निंग विश्वमन जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने 12,500 से 14,400 के करीब तो एक अपसाइड देखा है और अभी देखें तो थोड़ी बहुत सोइंग शुरू हुई है तो उसकी वजह से वापस से प्राइसेस है तो थोड़े वीक हुए हैं। और अभी भी अगर देखें तो डोमेस्टिक डिमांड है वो इतनी पिकअप नहीं हुई तो उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो काफी कंसोलिडेट हो रहा है। बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये 13,000 के नीचे सस्टेन कर पाएगा। आई थिंक ये 13,000 के करीब अगर जब भी मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर से मिलेगी 12,200 के स्टॉप लॉस से। और अभी भी किसी को बाय करना है तो आई थिंक 13,500 आज के दिन अगर मिलता है तो बाय कर सकते हैं 14,000 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 13,200 का। बट आगे जाके मुझे लग रहा है कि ज्यादा इसमें गिरावट नहीं होगी, प्राइसेस थोड़े कंसोलिडेशन होंगे बट ऊपर के मुझे लेवल लग रहा है 14,000 से 14,500 तक के। ओके, हल्दी के बाद अब धनिया की बात करते हैं सर। धनिया 8,000 के आसपास जाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या करना चाहिए? इस गिरावट में फिर से खरीदें क्या? जी जरूर से देखिए, हमने देखा कि इस बार जो विंटर है वो थोड़ी लेट है तो लास्ट 5 दिन में विंटर दिख रहे हैं तो उसकी वजह से जो सोइंग है वो पिकअप हुई है। आगे जाके आई थिंक 15 दिन 20 दिन के बाद पता चलेगा कि कितनी सोइंग है बट इस साल तो अभी लास्ट के कंपेरेटिवली कम है जो थोड़े पॉजिटिव है। इसकी वजह से 4 दिन में हमें लगातार तेजी देखने को मिली बट ये जो आज के दिन है वो आई थिंक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ही कह सकते हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये थोड़ा नीचे आ सकता है 7,650 के करीब, वहां से डेफिनेटली बाय कर सकते हैं 7,500 के स्टॉप लॉस से और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 8,000 का 1 से 2 दिन के लिए। ओके, जीरे में बताइए 25,000 पे क्या करना चाहिए? खरीदे, बेचे या रुके? देखिए, इसमें सेलिंग के तो अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि बेचना चाहिए। आई थिंक हमने पहले भी देखा कि 24,700 के करीब जब भी आता है एटलीस्ट लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन में तो वहां से बार बार हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि जब भी ये 24,900 से 24,700 के करीब आता है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं 24,300 के स्टॉप लॉस से और ऊपर में लग सकते हैं टारगेट 25,600 से 25,700 का। ओके, चलिए ग्वार पर आते हैं। ग्वार को लेकर क्या लग रहा है? क्या कुछ तेजी की उम्मीद बन रही है? अगर बन रही है तो कब तक? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा तेज़ी हो सकती है। आई थिंक नवंबर एंड से दिसंबर के फर्स्ट वीक में शायद थोड़ी बहुत तेज़ी हो सकती है।
बट अभी फिलहाल देखें तो 5200 के करीब प्राइस जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। ना वो नीचे जा रहा है ना वो ऊपर जा रहा है, प्राइस से थोड़े से अटक ही गए हैं। मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगी क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी हमने काफी गिरावट देखी है। तो सेल नहीं बनता बट डेफिनेटली बाय जरूर कर सकते हैं। ऊपर का साइड ऊपर के भी मुझे लग रहा है कि जो टारगेट रहेगा वो छोटा ही रहेगा, अराउंड 5300 का। तो करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 5300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5200 का। ओके, भाविक अब नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर दोनों तरह के फंडामेंटल्स है। एक तरफ तो सीज फायर जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में डील हो गई है वो मार्केट पर दबाव बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ की सपोर्टिव फैक्टर है ट्रेड वॉर की चिंता, और दूसरा दिसंबर में फिर से ब्याज दरों में कटौती की संभावना धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी भी लेबर मार्केट में स्ट्रेंथ है। क्या लग रहा है? डॉलर भी मजबूत हो रहा है। क्या सोने में तेजी आपको यहां से दिख रही है या मंदी करनी चाहिए? क्या कॉल है आज के लिए और इस हफ्ते के बाकी बचे हुए 2 दिनों के लिए? देखिए, आई थिंक जो भी जितना नेगेटिव फैक्टर आना चाहिए था मुझे लग रहा है आ चुका है। अभी आगे जाके जिस हिसाब से ट्रम्प की पॉलिसीज आने वाली है, आई थिंक वो डेफिनेटली गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगी, इन्फ्लेशनरी रहेगी। और अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि रशिया और यूक्रेन का जो है वो कम हो सकता है। वो टेंशन आई थिंक आगे जाके बढ़ भी सकता है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अभी भी गोल्ड में बहुत सेलिंग करनी नहीं चाहिए। कल हमने करेक्टिव बाउंस बैक जरूर से देखा मंडे के स्ट्रॉन्ग सेल के बाद। तो आई थिंक आज के दिन मुझे लग रहा है बाई करना चाहिए। इनफैक्ट ये वीक भी अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बाइंग करनी चाहिए। जब तक 74,500 के नीचे नहीं जाता है तब तक आई थिंक शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए गोल्ड में। तो आज के दिन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 75,400 पे बाय कर सकते हैं 75,800 के टारगेट के लिए, और 75,200 का स्टॉप लॉस रखते हैं। चांदी की बात करें तो चांदी भी आई थिंक सिमिलर ही है गोल्ड के जैसे, 80,200 के करीब बाय कर सकते हैं 89,000 के टारगेट के लिए, और 87,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। दोनों इंट्राडे के लिए खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस और टारगेट के जो लेवल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो जरूर नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए ये कॉल भाभी की तरफ से शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एग्री के बाद नॉन एग्री मार्केट पर, सोने चांदी पर आपने अपनी राय रखी। कमोडिटी 10 बजे को वहीं समेटते हैं।